गुरुदेव हमेशा हम लोगों से कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी चीज़ का स्वाध्याय करो, कोई कथानक पढ़ो, कोई चरित्र पढ़ो, कोई करना नियोग का ग्रंथ पढ़ो, कोई चरना नियोग का ग्रंथ पढ़ो, तो किसी भी तपस्या, किसी भी संकल्प, किसी भी नियम व्रत के पीछे सिर्फ व्रत को मत देखो, व्रत के पीछे का आचार्यों का इंटेंशन देखो कि आचार्यों का इंटेंशन क्या है। आपको भी, आप जो भी धार्मिक क्रिया करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसका इंटेंशन जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप आउटपुट में कोई बहुत अच्छी चीज लेकर के मंदिर जी से आ नहीं पाएंगे। स्वाध्याय करते करते क्या समझ में आता है, देखिए आप, कि जब हम लोग श्रीपाल चरित्र का स्वाध्याय कर रहे थे तो श्रीपाल चरित्र का स्वाध्याय करते करते मैना सुंदरी के उस चरित्र को पढ़ते पढ़ते कुछ बात समझ में आई। मैना सुंदरी का चरित्र पढ़ते पढ़ते बात समझ में आई कि मनुष्य के पास सुधारने का और बिगाड़ने का दोनों का सामर्थ्य होता है। आपको इस बात का अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं? अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर आप एक ही बात कहते हैं कि संसार में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। कि मैना सुंदरी के श्रीपाल चरित्र को पढ़ने के बाद इस बात की, श्रीपाल चरित्र पढ़ते पढ़ते बात का एहसास हुआ, मैना सुंदरी का अनुभव है कि सुधारने का और बिगाड़ने का सामर्थ्य मनुष्य के पास स्वयं होता है। बिगड़ी हुई चीज भी हाथ में दी जाए तो प्रार्थना की शक्ति के साथ, मंत्र की शक्ति के साथ, गुरु की शक्ति के साथ जीवन के प्रत्येक बिगड़े समीकरण सुधर जाते हैं। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है मैना सुंदरी। श्रीपाल ने खुद मैना सुंदरी से बोला है, मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता ने क्यों तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पिता की तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी थी कि किस कसाय के वशीभूत होकर के मुझ जैसे कोड़ी के साथ तुम्हारा विवाह किया। मैना सुंदरी कहती है, सुधारने और बिगाड़ने का सामर्थ्य मनुष्य का स्वयं का होता है। आपने अपना बिगाड़ लिया है, अब मेरी सामर्थ्य होगी, मेरी भक्ति में ताकत होगी, मेरी प्रार्थना में शक्ति होगी, मेरे गुरु में शक्ति होगी, मेरे मंत्रों में शक्ति होगी, तो इस बिगाड़ को मैं सुधार लूंगी। एक कुरल काव्य है बंधु, कुरल काव्य में नमस्कार की महिमा कही गई है। आचार्य जी ने हम लोग को जब पहली बार बताया तो बड़ा आश्चर्य लगा कि कुरल काव्य जो है, उस कुरल काव्य में नमस्कार की महिमा में आचार्य परमेष्ठी ने लिखा है कि एक सामान्य महिला अपने पति को प्रतिदिन अगर नमस्कार करती है तो, बिल्कुल सामान्य महिला है, अपने पति को प्रतिदिन नमस्कार करती है और अपने पति पे श्रद्धा रखती है, तो जल से भरे हुए बादल भी उसका कहना मानते हैं। ये आचार्यों ने नमस्कार में कुरल काव्य में लिखा। अब गुरुदेव क्या कहते हैं कि देखो तो एक सामान्य सी महिला और उसका पति पापी होगा, पांचों व्यसन करता होगा, लेकिन आचार्यों ने क्या लिखा कि एक पापी को भी अगर पति है, पापी भी है, पति है और महिला श्रद्धा पूर्वक पति को नमस्कार कर रही है, तो जल से भरे हुए बादल भी उसकी बात मानते हैं। तब आचार्य जी कहते हैं कि जब एक पापी को प्रणाम करने पर जल से भरे हुए बादल महिला की बात मानते हैं, तो जब कोई महिला किसी पंच परमेष्ठी के सामने जिसने पांचों पाप का त्याग कर दिया है उसको नमस्कार करेगी, तो जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है जो उस महिला का सिद्ध नहीं होगा। आचार्य जी भी कहते हैं, चारों गतियों में कौन सी गति के जीव को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, आप बताइए। क्या नारकी को गुरु की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। क्या देवताओं को कोई गुरु चाहिए? नहीं चाहिए। क्या तिर्यंचों को गुरु की आवश्यकता है? नहीं है। सिर्फ मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के अंदर असीमित संभावनाएं हैं। असीमित संभावनाओं में एक मनुष्य है जिसको गुरु की आवश्यकता चाहिए, और गुरु मिलने के बाद तो बड़ा गजब का बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है, आप मैना सुंदरी से
श्रीपाल चरित्र पढ़ते हुए सुनिएगा बंधु। क्या है जो आप पढ़ते हैं उन पढ़े हुए शब्दों में अर्थ नहीं होता। बिटवीन इन द लाइन्स, दो लाइनों के बीच में कुछ छुपा रहता है, उसको निकाल करके जीवन जीने की कला सीखी जाती है। मैना सुंदरी के शब्द हैं, गुरु मिल जाए शक्ति पुंज, मंत्र मिल जाए, कोई आराधना की विधि मिल जाए और फिर मेरी श्रद्धा साथ में काम करे, मैं खुद सुधार लूंगी। और अपना पति क्या, पति के पाप में साथ देने वाले 700 पापियों को भी मैं सुधार दूंगी। इतनी सामर्थ्य है मैना सुंदरी के अंदर, इतनी सामर्थ्य है गंधोदक के अंदर, इतनी सामर्थ्य है मंत्र के अंदर, इतनी सामर्थ्य है प्रतिमा जी के अंदर। गुरु क्या मिले, गुरु की शक्ति पे विश्वास था, श्रद्धा थी, मंत्र दे दिया, अष्टांगा के 8 दिन का साधना दे दी, 8 उपवास किए मैना सुंदरी ने, सिद्ध चक्र का विधान किया, गंधोदक उठा करके श्रीपाल के पूरे शरीर पर छोड़ा, छिड़का, उंगली का छोटा सा भाग रोक लिया, मुट्ठी बांध ली और पूरे शरीर को कंचन की काया जैसा बना लिया। और उतना ही नहीं, एक स्त्री ने क्या गजब का कमाल दिखाया कि 700 और जो कोड़ी सुभट थे, उनके साथ योद्धा थे, उन सारे के सारे योद्धा को भी ठीक कर लिया। जब सब ठीक हो गया, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि ग्रंथों में लिखी बातें याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, जैसी देखी है सर्वज्ञ ने, आचार्यों ने जैसी समझी है, और जो बातें त्रिकालदर्शी लोगों को जरूरत पड़ेगी, आगे भी जीवन में जिसकी जरूरत पड़ेगी, वे बातें कर्णानुयोग का, चरणानुयोग का, द्रव्यानुयोग का, प्रतिमानुयोग का विषय बनती है। प्रतिमानुयोग में लिखी गई कहानियां वे कहानियां नहीं है कि आज बुखार आया कल ठीक हो गया तो बुखार लिख दें कि इनको कभी बुखार आया था। प्रतिमानुयोग में वो कहानियां लिखी जाती हैं कि युग और शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन इस तरीके की घटना घटती रहेगी, तो इस तरीके का महिलाएं पुरुष वर्ग मिलकर के इलाज भी करते रहेंगे और अपने परिवार को ठीक भी करते रहेंगे। इसलिए धर्मायतन बनाए गए। मैना सुंदरी के जीवन का अचूक सूत्र है ये। मैना सुंदरी अपना सूत्र दे रही है कि तुमको लेने की कला आनी चाहिए, लेने का अपने अंदर सामर्थ्य विकसित करिए। आपके अंदर सब है बंधुओं, आपके अंदर किसी भी चीज से लेने की सामर्थ्य नहीं है। मंदिर के अंदर आते हो, भगवान की प्रतिमा से लेने का सामर्थ्य पैदा करो, गंधोदक से लेने का सामर्थ्य पैदा करो, मुनि महाराजों से कुछ लेने का सामर्थ्य पैदा करो। ना मिले कुछ तो ग्रंथों से लेने का सामर्थ्य तो बहुत ऊंची बात हो गई। ऊंची साधना का परिणाम है कि किताबों में लिखी अक्षरों से तुम संवाद करने की कला सीख जाओ। जब मैं और मैना सुंदरी आमने सामने बैठते हैं, पुस्तक बीच में रहती है, पुरानी आप लोगों ने वो देखी होंगी, मूवी देखी होंगी, उसमें जब चिट्ठी पढ़ रहा होता है प्रेमी, तो प्रेमिका का चेहरा चिट्ठी पे दिखाई दे रहा होता है। तो चिट्ठी पढ़ता जाता है, उसमें बीच में चेहरा भी दिखाई देता रहता है, मैं ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तब ग्रंथ में भी ऐसे ही होता है। ग्रंथ में जब मैंने श्रीपाल का चेहरा और पूरा चरित्र देखा, तो मैं श्रीपाल के उस कुरूप रूप को देख करके कांप गया। तुरंत पन्ना पलट करके मैना सुंदरी का सामने जाकर के मैंने मैना सुंदरी से पूछा कि मैना सुंदरी, इतना कुरूप पति है, कैसे ठीक करोगी? कहती है, भगवान है ना, सामर्थ्य है ना मेरे पास प्रभु से लेने की, मैं ले लूंगी। मैंने पूछा, मुझे विश्वास नहीं था कि प्रतिमा से कुछ लिया जाता है। मैना सुंदरी ने मेरे अंदर भी विश्वास पैदा किया। हमने कहा कैसे प्रतिमा देती है? तो मैना सुंदरी कहती है, एकलव्य को देखिए, गुरु द्रोणाचार्य के पास सीधे सीधे गए। इतिहास में मैना सुंदरी ने पहली बार कहा कि इतिहास में एक पहली प्रार्थना है जिसको धिक्कारा गया गुरु के द्वारा, कि एकलव्य ने प्रार्थना करी और द्रोणाचार्य ने उसको धिक्कार दिया। पहली बार श्रद्धा को अवहेलना मिली, पहली बार समर्पण को अपमान मिला, पहली बार विनय के पीछे आदमी को धोखा खाना पड़ा। कहां पर? बोले सिर्फ एकलव्य के साथ ऐसा हुआ। दुनिया में कोई भी गुरु हो, कोई झुक के मांगता है तो गुरु देने पर उतारू हो जाता है। और जिन शासन के गुरु तो बहुत अच्छे होते हैं, जिन शासन के गुरु को तो आपसे 1 रुपए भी नहीं चाहिए, ना नारियल चाहिए, ना लाल कपड़ा चाहिए, ना झंडी चाहिए, ना डंडी चाहिए, ना चावल चाहिए, ना आटा चाहिए, ना रोटी। दिगंबर जैन साधु के सामने बैठ करके आप सिर्फ एक बार अच्छे से नमोस्तु करिए, नमोस्तु भगवान,
आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इतना बोलने मात्र से दिगंबर जैन साधु देने पे उतारू हो जाता है। मैना सुंदरी कहती है मुझसे कि देखो ना स्वामी, वो एकलव्य, उसकी श्रद्धा को कितना अपमानित होना पड़ा, एकलव्य को कितना अपमान सहना पड़ा, एकलव्य को कितना तिरस्कार सहना पड़ा, एकलव्य की शक्ति को, भक्ति को कोई सम्मान न मिला। लेकिन जब एकलव्य की शक्ति और भक्ति को गुरु के माध्यम से सम्मान न मिला, लेकिन एकलव्य के अंदर की सामर्थ्य देखो ना स्वामी, कि द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं दिया, लेकिन एकलव्य के अंदर लेने की सामर्थ्य थी। तो वो मिट्टी की मूर्ति बना करके, और गुरु क्या देते, कितना देते, कितना देते, गुरु जितना देते उससे भी कई गुना ज्यादा 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 एकलव्य ने गुरु की प्रतिमा से ले लिया। सुन करके लगा कि मैं ना, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। बात वास्तव में सही भी थी कि शब्द भेदी बाण कुत्ते के मुख में मारे, 18 मारे, और मजाल है कि एक भी बूंद खून की गिर जाए। द्रोणाचार्य ने स्वयं देखा तो आश्चर्यचकित हो गए बंधु। बगल में पलट के देखते हैं कि ये कौशल जो द्रोणाचार्य को भी नहीं आता, इसका गुरु कौन है। शब्द भेदी बाण में अर्जुन को यह बात तो द्रोणाचार्य ने सिखाई कि कोई कहीं से आवाज आ रही हो तो उसके मुंह में इतना जोरदार तीर ठूंस दो कि कंठ में ही प्राण अवरुद्ध हो जाए। मारने की कला द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाई थी, लेकिन एकलव्य तो द्रोणाचार्य की प्रतिमा से, द्रोणाचार्य से भी ज्यादा सीख गया। आपके अंदर, आपके परिवार के बीच से आपको कुछ अच्छा लेने की सामर्थ्य है कि नहीं? अगर नहीं है तो आचार्य कहते हैं कि डेवलप करो, अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करो जिससे आप जो चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि आप बहुत गौर से सुनते हैं मेरी बात को। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि विनम्र सागर या फिर कोई पुजारी या फिर कोई महाराज मेहनत करेंगे तभी आपके जीवन में सरलता पैदा होगी। आप भी अपने लिए खुद मेहनत करेंगे तो अपने जीवन को सरल बना लेंगे। साधु का काम तो सिर्फ रास्ता दिखाने का है। एक रास्ता ऐसा दिखा दिया, यहां से ऐसा चले जाओ, और आप जा करके अजित नाम भगवान का अभिषेक कर लिया, शांति धारा कर ली, पूजन कर लिया, अपना कलश रख लिया, अपने मंदिर जी में दान दे दिया, सब कर लिया आपने, और उसी सब में आपका सब हो भी गया। लेकिन हमारी जो बुद्धि है ना, वो बड़ी विचित्र है। कैसी है हमारी बुद्धि? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखो, टोकरी में रखा हुआ एक सड़ा आम 100 आम को सड़ा देता है। एक पान की डाली में रखा हुआ एक सड़ा हुआ पत्ता ऊपर नीचे के 1000 पत्तों को सड़ा देता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं एक सड़ा आम डाली में पूरी टोकनी में रखा हो तो 100 के 100 आम को सड़ा देता है। लेकिन 100 अच्छे आम की सामर्थ्य नहीं है कि एक सड़े आम को अच्छा कर दे। क्यों? क्योंकि सड़े की सामर्थ्य ज्यादा है। पंचम काल में हर सड़ी बात की सामर्थ्य आपकी अच्छी बात से ज्यादा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी गलतियों पर आप अपने बच्चों में थोड़ा थोड़ा सड़ाई का दाग लगाते हैं। जब बच्चा बोलता है कि ऐसा करना है, गलती तो करेगा, बिन दाने तो दोष गुणन को कैसे तजिएगा ही है। बड़ी उम्र में बच्चा थोड़ी बहुत गलती तो करेगा, लेकिन गलती करने पर ऐसा तो नहीं कि आप उसको सड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। कई बार ज्यादा प्रेरणा प्रताड़ना का रूप लेकर के आदमी को बिगाड़ देती है। इस बात को घर की माँ बहनों को भी इस बात को बहुत अच्छे समझना है। बार बार पति को प्रेरणा देंगे, बार बार पुत्र को प्रेरणा देंगे तो प्रेरणा भी धीरे धीरे प्रताड़ना का रूप ले लेती है। फिर सुनने वाला सुनता नहीं है, कान बंद कर लेता है, आंख बंद कर लेता है और धारणा बना लेता है अब तो मुझे जो करना है मैं वो ही करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि जीवन का रूल है, जो हम लेते हैं वही हम देते हैं। गुरुदेव कहते हैं इस बात को, थाली में परोसे गए भोजन से आपके शरीर में ताकत नहीं बढ़ती, परोसे गए भोजन में से, खाए गए भोजन में से आपकी ताकत बढ़ती है। अब देखना यह है कि जिनवाणी ने, जैन धर्म ने, गुरुओं ने परोस तो बहुत कुछ दिया है। अब इस परोसी हुई विषय वस्तु में से आप खाते क्या हैं? आप समय सार की गाथा उठाते हैं कि इंडिया टुडे उठाते हैं?
सुबह सुबह आपको आलोचना पाठ अच्छा लगता है कि दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है? दुनिया में तुम कितने बड़े गिरे हुए इंसान हो, कितने बड़े पापी हो, अगर तुम्हें अपनी रियलिटी देखनी है तो कभी जिनवाणी को खोल करके उसमें से आलोचना पाठ जरूर पढ़ना। आचार्य श्री जी कहते हैं आलोचना पाठ में चुन चुन करके पाप भरे गए हैं कि मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया। अपने जीवन के सारे पापों को देखना है तो एक बार पुस्तक उठा करके आलोचना पाठ जरूर पढ़िए, फिर समझ में आएगा कि हम कितने गिरे हुए इंसान हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? हाँ महाराज, उसके बाद वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि परोसा तो थाली में बहुत कुछ गया है, लेकिन आप ग्रहण क्या करते हैं इससे डिपेंड करता है कि आपके आगे की लाइफस्टाइल क्या है। किसान खेत में खेती के लिए जमीन तैयार करे, सारी की सारी पुरानी फसल को अलग करे, हल लगाए, बैल से हल को जोते, पसीना बहाए, पूरी भूमि तैयार करे, शुद्धता बनाए अपने जीवन में, और जब पूरी शुद्धता पूरी धरती की हो जाए उसके बाद कोई मुक्ति का बीज ही ना बोए तो सिर्फ शुद्धता से भी कुछ नहीं होता बंधु। शुद्धता के साथ कुछ जीवन में सिद्धियां भी होनी चाहिए। हमने ये पाप छोड़ दिया, ये पाप छोड़ दिया, ये पाप छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, प्राथमिक दशा में तो बहुत अच्छा किया कि तुम धर्मात्मा हो गए, लेकिन सिर्फ शुद्धिकरण का नाम आपके जीवन की सार्थकता नहीं है। शुद्धि के साथ कुछ सिद्धियां भी जीवन का अंग होना चाहिए। घर के अंदर एक व्यक्ति धर्मात्मा जरूर हमेशा खड़ा करना बंधु, हमेशा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अगर घर के अंदर धर्म करता है तो घर के अंदर की होगा दूसरे व्यक्तियों के पापों की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मैना सुंदरी इसका उदाहरण है। जो दुनिया में लोग कहते हैं कि खुद के पाप खुद भोगने पड़ते हैं, उनको आप मैना सुंदरी का उदाहरण दीजिएगा कि श्रीपाल का पाप तो श्रीपाल के साथ था, लेकिन मैना सुंदरी के पुण्य से श्रीपाल के शरीर के अंदर भी वो शुद्धता और पवित्रता आ गई। तो कई बार पुण्यात्मा का साथ भी हमारे पाप की शक्ति को कमजोर कर देता है। गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अच्छाइयों पे भरोसा तो देवताओं को भी बहुत जल्दी नहीं होता। ये भी आगम ग्रंथों को पढ़ने पर आपको पता चलता है कि अच्छाई पे भरोसा देवताओं को भी नहीं होता। देवता भी अच्छाई की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरते हैं। जब यहाँ के सनत कुमार चक्रवर्ती के सौंदर्य की चर्चा चल रही थी, स्वर्ग के देवता चर्चा कर रहे थे, तो देवताओं को अच्छाई बर्दाश्त नहीं हुई, भरोसा नहीं हुआ, परीक्षा करने के लिए ऊपर से नीचे उतर आए। जब उन्हीं सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, तब भी देवताओं में सभा में चर्चा चल रही थी इस बात की कि सनत कुमार मुनि महाराज से ऊंचा सृष्टि पर कोई मुनि महाराज नहीं है। फिर भरोसा नहीं हुआ अच्छाई पे, फिर दो देवता ऊपर से नीचे उनकी परीक्षा करने के लिए उतर आए। अच्छाई पर किसी को भरोसा नहीं होता, और एक दो दिन की अच्छाई पर तो दुनिया में किसी व्यक्ति को भरोसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्य का पालन तुम करते हो, और तुम्हारे सत्य की प्रसिद्धि जब किसी साधु या आचार्य के मस्तिष्क पे हो जाए तब सोचना कि कितना पुण्य कमा लिया हमने। अच्छाई पे किसी को भरोसा नहीं होता, एक साथ कभी नहीं होता। आप अपने घर के अंदर भी देख लीजिएगा बंधु, और इस बात को सुनिएगा। मैना सुंदरी भी इस बात को कह रही थी कि मेरे साथ महाराज वो घटना घटी कि मैं क्या बताऊं, कि मैं प्रभु की भक्ति, गुरु की शक्ति, तेज मंत्र जाप, अभिषेक पूजन के माध्यम से जब मैंने अपने पति को पूरा ठीक कर लिया और अपनी माँ के पास गई, ये सोच करके कि माँ मेरी साधना को देख करके खुश होगी कि तुमने कितनी अद्भुतपूर्ण साधना की, वहां पर मेरे पिता ने मुझे उल्टा कह दिया। पिता कह गए कि तुझ जैसी नीच लड़की ना देखी कि कोड़ी के साथ शादी करी थी, कोड़ी का साथ छोड़ करके तू ये किसी अच्छे सुंदर राजकुमार के साथ लग गई। तब मैना सुंदरी बोलती है कि धर्म के माध्यम से इतना अच्छा करने के बाद भी लोगों को विश्वास नहीं होता, लोग आपको गलत ही कहते हैं। पूछा मैंने मैना सुंदरी से कि सुंदरी तुमने फिर क्या किया? बोले क्या करती स्वामी, खूब रोई, माँ के सामने बोला कि ये मेरा पति है। माँ पिता मानने, विश्वास ही नहीं हुआ उनको कि तेरा पति है। फिर मैंने उसके रोते हुई आंखों को देखते हुए पूछा तो तुमने आखिर किया क्या? बोले वही स्वामी जिसका मुझे डर था।
पहले की बुद्धि काम कर गई कि श्रीपाल जी जो मेरे स्वामी थे, उन स्वामी के पूरे शरीर का कोढ़ मैंने गंधोदक से, पूजन से, अर्चन से, तपस्या से, प्रार्थना से ठीक कर लिया, लेकिन उंगली में थोड़ा सा छोड़ दिया था। एक उंगली दबा करके गंधोदक छिड़का था, उस उंगली में आज भी उसी तरीके का कोढ़ दिख रहा था। जब मैंने माँ को मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ, तब श्रीपाल जी की मैंने अपने पति की वो उंगली दिखाई, माँ देखो यही कोढ़ था ना, इस सुंदर शरीर में ये कोढ़ है अभी भी। मैंने पूछा सुंदरी से कि सुंदरी तो क्या वो कोढ़ बना रहा? बोले कहाँ स्वामी, इतनी साधना करने के बाद अपने पति के लिए मैं ऐसा छोड़ देती क्या? माँ और पिता को कोढ़ दिखाने के बाद मैंने उस कोढ़ में भी गंधोदक लगा दिया, और आपके आशीर्वाद से, आपके अनंत आचार्यों की कृपा से मेरे स्वामी का वो कोढ़ भी ठीक हो गया। भक्ति होनी चाहिए बंधु। मंदिर में आकर के पूछते हैं सफेद दाग ठीक होने का महाराज क्या इलाज है? मैं इलाज बताता भी हूँ कि एक ही भाव स्त्रोत का चौथा काव्य की माला फेरनी पड़ती है, सामने पात्र में पानी रखना पड़ता है, दिया जलाना पड़ता है, उस पानी को मंत्र जल को पीना पड़ता है। लेकिन श्रद्धा क्या आपकी मैना सुंदरी के जैसी है? आपकी भावनात्मक दया का पक्ष अगर बहुत कमजोर या नगण्य है तो घर के लोगों पर भी आपका प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर आपकी भावनात्मक दया का पक्ष बड़ा मजबूत है तो वो माँ जो दिन भर रोटी बनाती रहती है, उसकी चिंता घर में सब कोई करते हैं। पति जाता है तो एक सोने की चैन लेकर के आ जाता है, लड़का जाता है तो माँ के लिए चप्पल लेकर के चला आता है, छोटी देवरानी जाती है तो माँ अपनी ताई के लिए साड़ी लेकर के चली आती है। वो बोलती है हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सब आदमी को उसकी चिंता है। क्यों चिंता है? क्योंकि घर में एक ही मात्र ये महिला है जिसकी भावनात्मक दया का पक्ष असमान है। भाई भाई में विवाद हो रहा हो, बड़ी भाभी ने कभी भैया का पक्ष नहीं लिया, कभी ये नहीं किया, कहा इस बात के लिए कि भैया से तुम्हारा विवाद हो गया, हम तुमको थाली नहीं परसेंगे। तुरंत बोले छोटे लाला आओ थाली लग गई है, खाना खा लो। अब छोटे लाला भी सोचते हैं कि भैया के सामने उसके पति के लिए मैंने इतना लड़ा, गाली गलौज करी, हाथापाई हुई, सब हुई, लेकिन बड़ी भाभी का भावनात्मक दया का पक्ष इतना जबरदस्त है कि छोटे लाला खाना खा लो, टाइम हो गया, रोटी खराब हो रही है। और छोटे लाला को बिठा करके खाना खिला दिया। छोटे लाला रोटी खाते खाते रोने लगे और भाभी से लिपट के बोलते हैं भाभी हम बहुत गंदा बोलते हैं ना भैया से, आप माफ कर दो। घर के अंदर कोई एक व्यक्ति का भावनात्मक पक्ष आसमान हो गया, अगर पिता का हो गया, पुत्र का हो गया, भाई का हो गया, लेकिन घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा चाहिए बंधुओं। आपके जीवन के परिवार को सुदृढ़ रखने के लिए घर में एक व्यक्ति ऐसा जरूर चाहिए जिसका भावनात्मक पक्ष आसमान हो। घर के अंदर पति पत्नी में, भाइयों में विवाद होता रहेगा, पुत्र में विवाद होता रहेगा, हम बिना राग द्वेष किए करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते होंगे। हमने देखा है उस परिवार को बंधु, उस परिवार की खूबसूरती देखी जब धीरे से कहा, नीचे गाली गलौज चल रही थी, बड़ी बड़ी मंत्र जैसी गालियां एक दूसरे को पढ़ रहे थे, टंकी पे टंकी फेंक रहे थे, ऊपर उठ करके आए और बड़ी भाभी ऊपर से सुन भी रही है। बड़ी भाभी रोटी बना रही है, आओ छोटे लाला रोटी लग गई, थाली लगा दो। छोटे लाला भी चेहरे से तमतमाए हैं, वो ठंडो पानी रखो, पानी ले लो, रोटी लग गई। भाई छोटे लाला के लाने सब्जी और चटनी और लगा दियो, दो पापड़ सेक दियो, छोटे लाला को सूखे पापड़ पसंद है। अब छोटे लाला खाना खाएं कि रोएं, क्या करें बताओ? आज होता है तो क्या होता है, तुमने हमारे इनसे ऐसी बात कही थी ना, अब हम तुम्हें देख रहे हैं। कोर्ट में जाकर के रिपोर्ट लिखा है देवरानी के नाम ने कि देवरानी ने हमारे घर के अंदर जो है घरेलू प्रताड़ना कर दी। लेकिन आप सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध नहीं है बस घर के अंदर, गुरुदेव की प्रसिद्धि का एकमात्र राज है कि वो आपको आशीर्वाद दे पाए या ना दे पाए, आपके पास आ पाए या ना आ पाए। तुमको बता भी दिया जाता है ना कान में कि डोंगरगढ़ में वो किसी कमरे में शांति से बैठे हैं, कोई इतना से जाकर बोल बस देता है कि गुरुदेव भोपाल से 5000 लोग आए हैं, जबलपुर से 800 लोग आए हैं। उनका भावनात्मक पक्ष कितना मजबूत होता है, वो तुरंत कहते हैं अरे उनके भोजन की व्यवस्था देखो, इतनी दूर से चल करके आए हैं, थक गए होंगे बेचारे, नहीं वो आपके दर्शन के लिए आए हैं। मेरे पास समय नहीं है दर्शन देने का, मैं दर्शन तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरी भावनात्मक दया का पक्ष कितना जबरदस्त है कि आयोजक कमेटी से गुरुदेव कहते हैं उनके भोजन की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है। तब आपको लगेगा कि ऐसा संत जो हमारे बारे में जब हम नहीं सोचते हैं तब भी हमारे बारे में सोचता है, उसकी जय जयकार पूरी दुनिया में क्यों ना होगी। ऐसी कोई महिला जिसकी भावनात्मक दया का पक्ष घर के अंदर जबरदस्त है, उसके बारे में घर का व्यक्ति अच्छा क्यों ना सोचेगा।
देवर जब जेठानी के लिए सोने का हार ला करके 5 तोला का 4 तोला का लाके देता है, तब घर के लोग भी सोचते हैं जे देवर जी अपनी उनको तो देते नहीं है, बड़ी भाभी को दे रहे, काय दे रहे। देवर भी जानता है मेरी भाभी भाभी नहीं है, मेरी भाभी ने पूरा घर संभाला है,